हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे पंजाब में मान सरकार का जनता को 400 आम आदमी क्लिनिक के मिले तोहफे की। दरअसल आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान पंजाब की जनता को कई भरोसे दिए थे। इस भरोसे की गारंटी का नाम दिया था, जिसे लगातार पूरा किया जा रहा है। और पंजाब सरकार के द्वारा पहले 100 आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब 400 और क्लिनिक की सौगात दी गई है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे आम आदमी का क्लिनिक का तोहफा। पंजाब के लोगों को आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सीएम भगवंत मान ने अमृतसर में आम आदमी क्लिनिक का शुभारंभ किया। बता दें कि पूरे राज्य में 400 नए आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विकास के मामलों में पिछली सरकारों की भूमिका को लेकर कुछ सवाल भी उठाए। खैर, लोगों की सेहत के लिए सरकार के इस कारगर पहल के साथ ही अब पंजाब में आम आदमी क्लिनिक की संख्या बढ़कर 500 हो गई है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे याद है कि हमने चुनाव के दौरान कहा था कि हम केजरीवाल की गारंटी दे रहे हैं, हम पर लोगों का भरोसा है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने कहा कि 100 मोहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त को शुरू किए थे। बड़े अस्पतालों में जाने पर लंबी कतारें लगी होती हैं। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर फ्री, इलाज फ्री और दवाइयां भी फ्री। पंजाब के लोगों ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को देखा हुआ था। उन्होंने हमारी सरकार से ऐसे ही क्लिनिक पंजाब में बनाने की मांग की थी। पंजाब के 100 मोहल्ला क्लिनिकों में अब तक 10.25 लाख मरीज इलाज करवा चुके हैं। पंजाब के लोग बेहद खुश हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों को 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लग गए थे, लेकिन पंजाब ने ये 1 साल में कर दिखाया है। वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह का कहना है कि 15 अगस्त 2022 से चल रहे 100 आम आदमी क्लिनिकों में अभी तक 10 लाख रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया है। 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मुफ्त जांच भी की गई है। इसके अलावा उसके मुफ्त दवाइयां भी उन्हें दी जाती हैं। बता दें कि साल 2022 में 15 अगस्त को पहले चरण में 100 आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया था। इस दौरान 117 और आम आदमी क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाते हुए 400 और नए क्लिनिक खोल दिए गए। और चलिए आपको सुनाते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਪਾਣੀ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫਤ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ, आज मुफ्त। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं आम आदमी क्लिनिक का तोहफा। पंजाब सरकार ने 400 और नए आम आदमी क्लिनिक देने की सौगात की। इस मामले को लेकर आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। पूरे देश में चर्चा हुई पंजाब के लोगों की। 170 से भी बड़ी बात की कोई बड़ा नेता नहीं बचा। इस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए, उस पार्टी के नेता हार गए। क्या क्रांति करी आप लोगों ने। 22 का ये साल पंजाब के राजनीतिक इतिहास के अंदर एक टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। पंजाब की राजनीति के इससे फर्क नहीं पड़ता कौन किस पार्टी का था, सारे एक साथ थे। चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, मिलके ये पार्टी का था, सारे एक साथ थे। चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, मिलके ये इनकी सरकार बन जाए, ठेके उनको भी मिलते थे, उनकी सरकार बन जाए, चाहे वो उनकी रक्षा करते थे, उनकी सरकार बन जाए, इनकी रक्षा करते थे।
अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कोई नहीं बच रहा इस पार्टी। आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कोई नहीं बच रहा। इस पार्टी वाले भी जेल जा रहे हैं और उस पार्टी वाले भी जेल जा रहे हैं। तो आपने जिस बनाई थी, मैं समझता हूं कि अब वो रंगला पंजाब की एक तरह से नींव रखी जा रही है, सुनहरे पंजाब की नींव रखी जा रही है, लोगों के पंजाब की नींव रखी जा रही है, लोगों के लिए काम हो रहे हैं। पिछले 10 महीने से जबरदस्त काम हो रहे हैं, लेकिन 70 साल में इन लोगों ने कबाड़ा कर दिया पूरे। पिछले 10 महीने से जबरदस्त काम हो रहे हैं, लेकिन 70 केजरीवाल की कई सारी गारंटी है। आज एक गारंटी और देके जा रहा हूं कि जितनी गारंटी केजरीवाल की कई सारी गारंटी है, आज एक गारंटी और देके जा रहा हूं कि जितनी गारंटी दी थी 5 साल में सारी छोड़ने वाले। सब्र रखना, थोड़ी सी शांति रखना। तुरंत देखा पंजाब में 400 और नए आम आदमी क्लिनिक की सौगात से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पंजाब सरकार की जमकर सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो 5 साल में दिल्ली की सरकार ने किया था वह पंजाब की सरकार ने महज 1 साल में काम कर दिया है। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा। परिचय आपको करवा देता हूं। हमारे साथ विनोद गुप्ता जो कि ब्यूरो चीफ है हमारे पंजाब से, वह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही गगनदीप सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही अमित भार्गव जो कि बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, चर्चा करेंगे। गगनदीप सिंह आपसे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, क्या पंजाब में नए युग की शुरुआत हो गई है, नए युग का आगाज हो गया है? लगातार एक सरकार में पहले 100 क्लिनिक और अब 400 और नए आम आदमी क्लिनिक का तोहफा प्रदेश की जनता को दिया गया है, क्या कहेंगे? ब्रदर, अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को देखेंगे, अगर आप हमारी पॉलिसी आवाज नहीं आ रही है को देखेंगे। हेलो जी 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 आ रही है जी आवाज? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है ब्रदर, अगर आप हाँ जी, अगर आप आम आदमी पार्टी के आइडियोलॉजी को देखेंगे, हमारी पॉलिसी सिस्टम को देखेंगे, फ्रेमवर्क को देखेंगे, आम आदमी पार्टी बेसिकली बिलीव करती है वेलफेयरिज्म में। हम अपनी जनता को, पंजाब की जनता को, इस देश की जनता को हम नागरिक मानते हैं। अगर आप बीजेपी का सिस्टम देखेंगे, वो इस देश की जनता को ग्राहक मानते हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आम आदमी पार्टी जितनी भी बेसिक एमिनिटीज हैं, जितनी भी बेसिक चीजें हैं, हम उसको फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है। और आम आदमी पार्टी की सरकार ये सहूलतें जितनी भी हैं, ये जनता को फ्री प्रोवाइड कराती आई है और करवाती रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोगों का बेसिकली जो वेलफेयर है वो हो। जी बीजेपी और इसी के चलते जी इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 500 मोहल्ला क्लिनिक एस्टेब्लिश कर दिए हैं। जो प्राइमरी हेल्थ सिस्टम है, अगर आप देखेंगे पंजाब में, हमने इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि अगर आप 2018 और 19 का भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे आवाज नहीं आ रही आपकी, तो इकोनॉमिक सर्वे ने बेसिकली क्या बताया है कि जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अभी जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बेसिकली वो कम कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ में जब भी किसी को कोई खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है तो लोग बेसिकली गरीबी की ओर चले जाते हैं। एंड वी डोंट वांट केस जो जनता है इस देश की वो गरीबी की ओर जाए। हम चाहते हैं कि हेल्थ के ऊपर कम से कम लोगों का आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर हो और ये वाला खर्चा हमारी सरकारें उठाएं। और आम आदमी पार्टी की सरकार उसी डायरेक्शन में काम करती आई है। हमने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में हम इन मोहल्ला क्लिनिक्स की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। इट इज गोइंग टू क्रॉस मोर देन 1000 इन द कमिंग डेज। चलिए, बहुत अच्छी सौगात। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित भार्गव जी। अमित भार्गव जी, पंजाब में नए स्वर्णिम युग का जो है आगाज हो चुका है। पहले 100 आम आदमी क्लिनिक, अब 400 की और नई सौगात जो है आज से दी जा रही है। यानी 500 आम आदमी क्लिनिक जो है वह पंजाब में कार्यरत होंगे, जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं। क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? कपिल जी, पहले तो आपका, विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं हमारे आपके जो प्रवक्ता जी है, हमारे भाई साहब, उनसे एक मैं बात पूछ रहा हूँ। मोहल्ला क्लिनिक आपने बुला ली, चलो अच्छी बात है, गरीब भी रहेगा, लेकिन जो आपके पहले से डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल है उसका अपग्रेड का नहीं बनता। मतलब हम नई चीज दिखा रहे हैं लेकिन वही पुरानी बोतल में नया लेवल वो आप चिपका रहे हो। आप लोकल, अब मैं डेरा बस्सी के अंदर हल्के में रहता हूँ,
डेराबस्सी हलके के अंदर आपके डिस्पेंसरी का हाल इतना बुरा है, लोकल हॉस्पिटल का बुरा हाल है। डेराबस्सी के अंदर ना बेड की सुविधा है, ना डॉक्टरों के पास। आप ये कहोगे अभी मैक्सिमम 15 दिन पहले किसी पेशेंट का फोन आएगा, प्रधान जी यहाँ पे एडमिट करने नहीं है। जब मैं वहां पे उस स्थिति के अंदर पहुंचा, शायद मेरे पास में वीडियो होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइव चैनल चल रहा है। उसके अंदर ये कह रहे हैं ग्लव्स आप बाहर से अपने डिस्पेंसरी में ग्लव्स खत्म हो गए हैं, उसकी डिलीवरी के लिए हो नहीं सकता, आप बाहर से लेके आओ। नर्स की वर्डिंग है वहां के डॉक्टरों की। तो आप मोहल्ला क्लिनिक को अपग्रेड करें। पहले आप अपने हॉस्पिटल जो लोकल डिस्पेंसरी है उसके अंदर 200 बेड की आपने बात करी, 200 बेड छोड़ो, आपने अभी तक 20 बेड पूरे कंफर्म नहीं है। वो चंडीगढ़ और पंचकुला के अंदर तो जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का फायदा क्या है? और आप 400 नहीं 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना दीजिए। हाँ, चलिए अमित जी, हमारे साथ विनोद गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं ब्यूरो चीफ है हमारे पंजाब से। विनोद जी, जिस तरीके से हमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है, बीजेपी प्रवक्ता का आरोप लगाने का काम है कि आप पुरानी बोतल में नया लेबल लगा रहे हैं, हकीकत क्या है? आप वहां की पृष्ठभूमि से वाकिफ हैं, क्या कहेंगे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर अनम्यूट कीजिए। जी, जिस तरह से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार आई और आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में ही कहा था कि गारंटी योजना के तहत हम सरकार लाएंगे, और जैसी सरकार आएगी गारंटी योजनाओं को अमल में लाया जाएगा। और शायद यही कारण है कि शायद पंजाब के अंदर पहले बिजली मुफ्त के साथ साथ बिजली मुफ्त आ रही है और लोगों का जो बिल है वो जीरो आ रहा है। जीरो, हाँ, जो रहायशी इलाकों में है वो जीरो आ रहा है। अगर कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल के अंदर शायद वो जरूर है बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्ति तो करनी पड़ेगी। रही बात आम क्लिनिक की, जो मोहल्ला क्लिनिक जरूर तब्दील हुआ है। तब्दील का मतलब है जहाँ पहले 100 थे अब 500 बना दिया है। 500 मतलब है कि अब आपके हर क्षेत्र में, पहले जहाँ क्लिनिक नहीं थे वहां पे भी आम आदमी पार्टी ने जो क्लिनिक खोल दिया। और शायद जो हमें दूर पड़ता था, किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, शायद वो नजदीक है। इतना जरूर नजदीक आ चुका है। नजदीक का मतलब है आम लोगों की हद में जो है वो क्लिनिक होंगे। सुबह शाम जब मर्जी घर से बाहर निकलेंगे तो क्लिनिक में जाएंगे। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार की जो बात है वो चीज़ है। आप प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं? गगनदीप जी कम शब्दों में बात कहेंगे, पुरानी बोतल में नया लेबल लगा दिया आपने, क्या जवाब देंगे? सर, ये निर्मल भारत अभियान नहीं है जिसको बीजेपी की पार्टी स्वस्थ भारत ये कार्यक्रम अपना इन्होंने लॉन्च करा है। तो स्वच्छ भारत अभियान नहीं है सर, ये जो पहले निर्मल भारत अभियान था। सर, हमने नए क्लिनिक्स भी बहुत सारे खोले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 लाख लोगों का जो इलाज है वो फ्री हुआ है, और 3 लाख लोगों के जो टेस्ट हैं जो पहले बहुत महंगे हुआ करते थे सर, वो फ्री कंडक्ट करेगा। ये आंकड़ा है सर, ये मतलब हम ऐसे ऊपर बातें नहीं कर रहे हैं, हवा में बातें नहीं हो रही है। 10 लाख लोगों का इलाज फ्री हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पंजाब में मतलब जो बेसिक एम्यूनिटीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, 87% लोगों के पंजाब में जो बिल हैं वो जीरो आए हैं। दिल्ली में बिल जीरो आ रहे हैं, पंजाब में बिल जीरो आ रहे हैं, और प्लस अरविंद केजरीवाल जी ने ये कह दिया है कि जितनी भी हमने गारंटीज दी हैं वो हर गारंटी फुलफिल होगी। प्रॉब्लम सर, गगनदीप जी थोड़ा सा जवाब लेते हैं। सर, विकास कार्य कर रहे हैं, बिजली मुफ्त की जा रही है, स्वास्थ्य जो सुविधा है वह मुफ्त की जा रही है, आपके आखिर दिक्कतें कहाँ हैं जो आप आरोप लगा रहे हैं? अच्छा सरकार काम कर रही है, आप उनका सहयोग दीजिए। सर, सहयोग के लिए बीजेपी ऐसे कभी भी ना नहीं करती है। हाँ, इन्होंने विनोद जी ने भी सॉरी अपने प्रवक्ता साहब आम आदमी के राजपूत जी ने कहा है कि हम 10 लाख इलाज, ये तो मोदी जी की आयुष्मान योजना के अकॉर्डिंग भी चल रहा है। इन्होंने पीछे आपके चैनल को भी और विनोद जी को भी पता होगा, पीजीआई के अंदर आयुष्मान योजना के तहत पंजाब सरकार ने जो इलाज करे तो बंद कर दिए थे, किए थे नहीं किए थे। विनोद जी आपको पता है, इस चीज का पता है। उसके बाद जब बीजेपी ने या पंजाब के अंदर जो मुद्दा उठा तो केजरीवाल ने अपने भगवंत मान जी ने फटाफट उसका पे किया और इलाज शुरू किया। तो आप ये कह रहे हो 10 लाख। अब जो मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक ये भी छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप उसे, लेकिन कहीं इमरजेंसी कोई ऑपरेशन की बात हो या अमित जी और गगनदीप जी और विनोद जी, आप तीनों से कहना चाहूंगा समय की पाबंदियां हैं इसलिए थोड़ी सी चर्चा करनी थी और आप लोग हमारे इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज हमने बात की पंजाब की जनता को आम आदमी क्लिनिक का तोहफा मिला, जिसको लेकर जो सरकार के प्रवक्ता हैं वो अपने जो बातें खूबियां गिना रहे थे, तो वहीं बीजेपी ने उनके खूबियों पर कहीं ना कहीं पलटवार करते हुए जवाबदेही से बचने के आरोप लगाए। कहा कि यह मोदी जी की जो आयुष्मान योजना है उससे कहीं छोटी योजना है। कहीं ना कहीं दोनों लोगों ने अपने अपने जो बात को यहां पर रखा है, लेकिन फिलहाल जनता को तय करना है कि आगे क्या करना है। फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।